जो पढ़ती हैं वहाँ पे लड़की पहले जाती हैं, कुछ सोचेंगे उसके बारे में। अभी वक्त आने दो, चुनाव होने दो, परिणाम आने दो, कुछ उस पर भी काम किया जाए। देखिए, या तो रास्ते पे वाहन का जो है वो प्रचलन थोड़ा सा ज़्यादा किया जाए। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. थी प्रत्याशी की, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सर, क्या नाम है आपके गांव का? गांव का नाम है कोतवालपुर जी। कोतवालपुर गांव में रविंदर कसाना जी के यहाँ, जो यहाँ के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। इस वक्त वे हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन हस्ती हमारे साथ बैठी है, उनके छोटे भाई हैं। शायद भाई भाई की बात को समझता है, इसीलिए उनकी गैर मौजूदगी में इन्होंने हमसे बात की और कहा कि इंटरव्यू आपसे आपके फेस वार्ता से मैं वार्ता करूंगा। चलिए, आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं आपकी उनसे वार्ता कराती हूँ। जी नमस्कार। ज्योति जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र कसाना है, मैं रविंद्र का छोटा भाई हूँ। जी, आपके गांव का नाम? कोतवालपुर मेरे गांव का नाम है जी। ठीक है जी। सर, पिछले 5 साल में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो? प्रधान ने जो भी कार्य सरकार से योजना आई, जो उसकी समझ बूझ से उसने कार्य किए, वो उसकी समझ बूझ से उसने उत्तम ही कार्य किए होंगे। मुझे उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरी अपनी योजनाएं हैं जी। हमारे भाई की अपनी योजनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं। हमारा काम है गांव में शिक्षा दुरुस्त करना जी, रास्तों की जो व्यवस्था खराब हुई पड़ी है उसको दुरुस्त करना जी, पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छा करना जी। जो वृद्ध, जो बुढ़ियाएं हैं, बूढ़े हैं, जो 60 वर्ष से जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी पेंशन से वे आज तक वंचित हैं। अच्छा। जो उन्हें नहीं मिल पाई, उनके 80-80 वर्ष की उम्र हो चुकी है, उन्हें पेंशन के दिवाना, उन्हें उनके हक की लड़ाई उसकी उनको मिल जानी चाहिए। ये हमारा मिशन है और यही हमारा मिशन रहेगा। हम आगे और भी अच्छी प्लान जो आएंगी सरकार की योजना, उनमें सरकार के साथ देंगे और गांव का विकास करेंगे। विधवा, वृद्ध और विकलांग, ये तीनों पेंशन हमारा मन है कि इनको पेंशन दी जाएगी। और गाँव के जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, उनको अच्छी तरह शिक्षा की तरफ, खेल की तरफ, रोजगार की तरफ उन्हें प्रेरित किया जाएगा। उन्हें समझाया जाएगा कि गलत राह से हटके वो अच्छी राह पर आए। बिल्कुल। ये हमारे विचार रहेंगे। बिल्कुल सर। ये तो थी, देखिए, शिक्षा को लेकर बात। हाँ जी। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? संख्या नहीं, जनसंख्या लमसम 2000 है, जिनमें से 1286 हमारी मतदाता है। अच्छा। हाँ जी। तो इसकी इस बात में मैं नहीं, हाँ। हमारे जो गांव के लोग हैं वो समस्त लोगों से आप बात कर दोगे तो ये भी कह देंगे जी भाई आता ही नहीं है जी, यहाँ तो कई महीने उसको देखे हो जाते हैं। तो गांव की सफाई किस प्रकार होती है? स्वच्छ अपने आप में खुद आदमी झाड़ू लेता है और नाली साफ खुद करता है। ज्यादातर लोग सफाई भी खुद करते हैं, अपनी नालियां अपने घर पर झाड़ू खुद मारते हैं। 99% लोग अपना सफाई करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सरकार सफाई कर्मचारी को वेतन दे रही है, लेकिन वो वेतन, उस वेतन का सही उपयोग नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं भी मानती हूँ और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। बिल्कुल नहीं हो रहा है जी। सरकार ने जो लाभ पहुंचाने की चेष्टा ग्रामीण तक की है जी। या तो सरकार देती है, वो जो कर्मचारी होते हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, या जो प्रतिनिधि है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमारा मन है कि जो सरकार योजना दे, जो भी लाभ यहाँ पहुंचाया जाए, उसका लाभ समस्त ग्रामवासियों को दिया जाए। ये हमारा मानना है और हम इसी कदम पे अपना काम कर रहे हैं और ऐसे ही करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा सर, देखिए, ये तो थी पिछली जो कार्य योजना आई थी उनके बारे में बात। रविंदर जी की, यदि वे विजयी होते हैं इस बार इलेक्शन में, तो उनकी ऐसी क्या रूपरेखा होगी जो इस बार वो अपने गांव में लागू करेंगे? क्या शिक्षा को लेकर, सफाई को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर? ये सारी बातें जो आपने कही हैं, जो मैंने पहले दोहरा भी दी हैं, इन सब पे ही काम किया जाएगा। आपके गांव में विद्यालय, विजय की बात आप ये मान लो कि जनता का जितना प्रेम मिल रहा है, विजय हमारे सुनिश्चित है। अच्छा। हाँ, जहाँ भी जाते हैं, घर घर में जाते हैं, महिला, हमारी बेटी, हमारे भतीजे, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे चाची, हमारे ताऊ, सबका रविंद्र भाई को बहुत प्यार मिल रहा है। जिनका चुनाव चिन्ह भी कार है और लोगों ने कही कार है तो पार है। ये नारा भी गांव के लोगों ने दे दिया है, हमारे आने से पहले दे दिया है। कार इज विजय होगी भाई। तो हम तो इस बात से बड़े प्रसन्न, खुशी हैं, उत्साहित भी हैं। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको 7-8 वर्ष की होती है, वो कहते हैं जीतेगा भाई, जीतेगा रविंद्र बाबा जीतेगा। चलिए, ये तो खैर जो तो अच्छा होता है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है उसके बाद में कि जीत एक तरफी है, कोई फाइट नहीं है किसी। जी। रविंदर जी शिक्षा को महत्व देंगे?
सफाई को देंगे, स्वास्थ्य को कितना महत्व देंगे? स्वास्थ्य पे तो मैं खुद ध्यान करता हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। गांव में जो भी आदमी अस्वस्थ होता है मेरे पास जो आता है मैं उसकी पूरी सेवा करता हूँ। तो स्वास्थ्य में तो मैं निस्वार्थ तो नहीं करता, लेकिन स्वास्थ्य भी कुछ खास नहीं होता। विदाउट ऑफ फीस, बिना फीस के सेवा करता हूँ। मेडिसिन चार्ज भी लेता हूँ, किसी पे नहीं होता तो उसको भी छोड़ देता हूँ। ये तो सेवा मैं 23 साल से कर रहा हूँ। वो तो बात आपकी बहुत अच्छी है कि आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं। मेरे कहने का उद्देश्य ये था कि सरकारी अस्पताल इस पर जो बैठता है उसको भी टाइमिंग सही से नहीं आ पाता, वो भी छुट्टी मार जाता है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। रविंदर जी के कार्यकाल में क्या यहाँ पे एलएमसी की जमीन है? जमीन है तो कभी इस बारे में सोचा गया? भाई कॉलेज बन जाए तो ऑल द बेस्ट है, उस पर भी काम किया जाएगा। भाई शिक्षा पे ध्यान है तो है, सब कुछ है। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने पहली बात आपसे एक बात कही थी, शिक्षा महत्वपूर्ण है। जहाँ शिक्षा है वहाँ अंधकार खत्म हो जाता है। ये सबसे अच्छी बात तो है। हमारा उद्देश्य ये कि शिक्षा होगा तो समझाने में भी आसानी होती है। यदि अशिक्षित व्यक्ति है तो समझाने में आसानी नहीं, बहुत ही डिफिकल्टी होती है, समझ ही नहीं पाता। नहीं समझ पाता, सही बात। तो शिक्षा ही महत्वपूर्ण चीज है। तो शिक्षा पे ध्यान चल रहा है और काम भी किया जा रहा है। अच्छा सर, हमारे तो चैनल का नाम यही है, फेस वार्ता, कैमरे हमारे और विचार आपके। लोकतंत्र देश है हमारा, सब इंसान को अपने विचार रखने का अधिकार है। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे कैमरे के माध्यम से अपने गांव वासियों को? आप लोगों ने ग्रामीण की आवाज पहुंचाने का जो काम किया है, मैं तो आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। तहे दिल से धन्यवाद कि ऐसी वार्तालाप करते रहें और यहाँ की आवाज आगे तक पहुंचाते रहें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई गांव की आवाज हमारी विधानसभा, लोकसभा और पीएम, सीएम, डीएम सबके पास तक पहुंचे। जो आपकी शिकायत है, जो जनता की शिकायत है, आपके शब्दों में उभर रही है। जैसे मैंने अब दो तीन बातें आपसे कही हैं। इसका अर्थ क्या है? भाई सरकार सब कुछ दे रही है ग्रामीणों के लिए और वहां तक नहीं पहुंच पा रही, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल रहे होंगे। भाई मीडिएटर कहीं ना कहीं तो खराब रहे होंगे जो लाभ यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा। भाई इतने आदमी वृद्ध है जो 60 साल से वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए, विकलांग भी है, सर्टिफिकेट ही बने हुए लोगों के पास में, लेकिन आज तक पेंशन नहीं मिल पाई, उन्हें सरकार की मदद नहीं मिल पाई। अब आपसे कैसे काम चला रहे हैं वो लोग, काम सब कर दिए। भाई आदमी मजदूरी करे, कम खाए, कपड़ा फटे पहन ले, अपना काम तो करता ही आदमी। तो हमारा काम होता है जो फर्स्ट पर्सन ऑफ द विलेज गांव का प्रधान बने, वो अपनी आवाज़ है, पूरे गांव की आवाज़ प्रधान आवाज़ होता है। तो अपनी आवाज़ को पहुंचा के वो ब्लॉक स्तर पर पहुंचाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचाए, स्टेट लेवल पर पहुंचाए। तो आवाज़ पहुंचाने का काम होता है नेताओं का। तो नेता तो सही माने में ऐसे होने चाहिए जो नेता, रविंदर वो नेता है। और जी नेताजी का मतलब तो यही होता है कि अपने गांव वासियों की देखरेख करना, उनकी आड़ी भीड़ में उनके काम आना, उनको समझना। विवाद हो भी जाए तो उसको खत्म करना, और गलत राह पर जा रहा हो तो उसको रोकना, न कि उसको सपोर्ट करना। बिल्कुल नहीं, बहुत। यदि कोई सपोर्ट करता है तो वो देश का, गांव का नहीं, वो देश का भी अहित कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। और हर एक इकाई से निर्माण होता है, हमेशा हर चीज का एक इकाई से निर्माण होता है। भाई हमारे लालो छोटी सी मैं अपनी मेडिकल साइंस की बात कहूँ तो एक कोशिका से ही मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ए मास ऑफ ए सेल्स इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए टिश्यू, मैं इंग्लिश भाषा में बोल दूं, और ए मास ऑफ ए टिश्यू इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए ऑर्गन, और एक एक अंग से आदमी का निर्माण होता है। तो ऐसी गांव के हर व्यक्ति की, ये हर व्यक्ति इकाई है, तो एक एक व्यक्ति से एक समाज का निर्माण होता है। तो यदि हमारा एक एक व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, तो यदि उसे बिगड़ने के बाद में यदि उसकी संगत बढ़ जाती है तो ज्यादा लोग बिगड़ेंगे समाज में। और यदि हम उसे एक इकाई खत्म कर देते हैं ना तो समाज सुधरना शुरू हो जाएगा। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि जो समाज में त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाए। रविंदर मेरा भाई है, उसको बनाया जाए प्रधान। मैं सारे गांव के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा आपके माध्यम से कि समस्त गाँव में जब मुझे प्यार मिल रहा है, यदि मुझे प्यार इस तरह और मिलता रहेगा, मैं विजय हो जाऊंगा, मेरा भाई विजय हो जाएगा। तो इन सारे पहलुओं पर जो आपने मुझसे पूछे हैं, इन पे विशेष तौर से काम किया जाएगा। सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी उसको गांव में लगाया जाएगा। हमारी नीति खाने की नहीं होगी।